भारत के प्रमुख दर्रे और जो दर्रे होते हैं उनको पास बोलते हैं, PASS। और अगर ES लगा दोगे तो पासेस हो जाएगा, मतलब फिर ये बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रों के सवाल भी कई बार पेपरों में पूछे गए हैं, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या UP PCS का एग्ज़ाम हो, या कोई अदर एग्ज़ाम हो, दर्रों के सवाल भी पेपर में आते हैं। ठीक है, तो दर्रों के सवालों की अगर हम लोग बात करें तो पहले तो हम देखेंगे कि दर्रा क्या है। पहले हम देखेंगे पास किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं। पास या दर्रा, पास या दर्रा किसको कहते हैं, और ये दर्रे देखने के लिए कहाँ हमें मिलेंगे। वो दर्रे देखने के लिए हमें कहाँ मिलेंगे, तो पहले एक इमेज करिए अपने दिमाग में। एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो मालिक है उसने उसकी चार दीवारी कर रखी है। प्लॉट खाली था, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो जिसने वो प्लॉट खरीदा, अब जो उसका नया मालिक बना, उसने क्या काम करा, उस प्लॉट की एक चार दीवारी कर दी, उसकी बाउंड्री कर दी चारों तरफ से। ठीक है, और एक गेट लगा दिया, और गेट में लगा दिया ताला। बाउंड्री खुली है, ऊपर छत नहीं है मतलब। अब चूँकि जो बच्चे हैं, अब वो अगर वहाँ अंदर जाकर क्रिकेट खेलेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, दीवार को कूदना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दीवार काफ़ी ऊंची हो गई है, तो अब उसको कूद के पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, समय के साथ साथ क्या करा बच्चों ने, उसकी कुछ ईंटें निकालनी शुरू कर दी, कुछ ईंटें, और उस प्लॉट की बाउंड्री के किसी एक हिस्से पे एक दीवार में, और एक उन्होंने स्पेस बना दिया, पूरी दीवार नहीं ढाई, कुछ ईंट निकाली, एक निकाली, दो निकाली, तीन निकाली, और एक क्या बना दिया, पतला सा एक उसमें रास्ता बना लिया कुछ ईंटें निकाल कर। अब सवाल ये है कि ये साइड भी ऊंची है और ये साइड भी ऊंची है, लेकिन बीच में एक पतला सा क्या बन गया, रास्ता बन गया। अब उस रास्ते के माध्यम से वो जा सकते हैं और आ सकते हैं। बस समझ लो कि दर्रा पहाड़ों में ऐसे ही होता है, पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं। पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं, जो घाटियों से होकर गुजरते हैं, उन रास्तों को क्या कहते हैं, हम दर्रे कहते हैं। पहाड़ों के बीच के रास्ते क्या कहलाते हैं, दर्रे कहलाते हैं। और जैसा कि मान लो एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक पहाड़ है, ये कोई पहाड़ी एरिया है ऐसा मानो। अब ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है वो एक ज़मीन का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि भाई पहाड़ के ऊपर भी पहाड़ हैं, जैसे ये पहाड़, फिर ऊपर पहाड़, फिर ऊपर पहाड़, फिर ऊपर पहाड़, ऐसी तो पहाड़ की हाइट बढ़ती है, तो इसके ऊपर भी पहाड़ हैं। अब मान लो इसके ऊपर भी अगर पहाड़ हैं, तो इसके ऊपर जो पहाड़ स्टार्ट हो गए वो कुछ इस तरीके से हो गए। अब तुम्हें पार करना है तो इस रास्ते से जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वाले रास्ते से क्या करेंगे, ये जो घाटी वाला रास्ता है यहाँ से हम पार करेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि जो पहाड़ी एरिया होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फिर ऊंचे पहाड़ों को आप पार नहीं कर सकते और आपको पहाड़ के पार जाना है, तो फिर कोई रास्ता तलाशते हैं। रास्ता क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, और वह पहाड़ों के बीच में जो जहाँ ऊंचाई कम होगी वहाँ से निकलते हुए हम क्या करेंगे,
पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसको दर्रा कहते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि दर्रे कहाँ दिखाई देते हैं हमें? दर्रे कहाँ होते हैं बताओ? पहाड़ों में होंगे या मैदानों में? अब हमारे यहाँ कोई दर्रा थोड़ी ना है, हमारे यहाँ समतल भूमि है, समतल भूमि पर कभी दर्रे नहीं होते। तो दर्रे या तो पर्वतों पर होते हैं या पठारों में भी दर्रे होते हैं। कुछ दर्रे पठारों में भी होते हैं क्योंकि पठारों की हाइट मैदानों से कहीं ज़्यादा होती है, ऊंची होती है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल ये बना कि दर्रा कहते किसे हैं? तो पहाड़ों या पर्वतों में पाए जाने वाले पहाड़ों या पर्वतों में पाए जाने वाले इस संकीर्ण मार्गों को, संकीर्ण पता किसको कहते हैं? संकीर्ण का मतलब होता है छोटा सा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होगी, विस्तार नहीं होगा, है ना, छोटा रास्ता होगा, तंग रास्ता इसको कहते हैं, उसे कहते हैं तंग रास्ता। तो पहाड़ों या पर्वतों में पाए जाने वाले संकीर्ण रास्तों को दर्रा कहते हैं। अच्छा, दर्रा एक वचन है और दर्रे लिख दोगे तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि जो दर्रे हैं वो कहाँ दिखाई देंगे हमें? दर्रे कहाँ मिलेंगे? पहाड़ों में मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहाड़ों या पर्वतों में देखे जाते हैं, पहाड़ों या पर्वतों में मिलते हैं। तो दर्रे कहाँ मिलेंगे भैया? पहाड़ों में या फिर पर्वतों में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो दर्रे हैं, दर्रों का जो प्रतीक हम लोग बनाएंगे, ज्योग्राफी में कुछ संकेत दिए जाते हैं। तो एक चिन्ह आपको ऐसा मिलेगा, ये वाला चिन्ह, ये इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि देखो इधर भी एक पर्वत है, ये त्रिभुज जो होता है ना, ये पर्वत का चिन्ह होता है। कहीं भी ज्योग्राफी में अगर आपको ये चिन्ह मिलता है ना, ट्रायंगल, तो ये क्या है? तो इधर भी पर्वत है और इधर भी पर्वत है। ठीक है, तो दो पर्वतों के बीच में से ये जो रास्ता निकल कर गया है, इस रास्ते को क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। तो ऊपर भी पर्वत, नीचे पर्वत, और बीच में जो तंग रास्ता निकल कर गया है उसको क्या नाम दिया गया है? दर्रा। तो दर्रे का साइन जो बनाया करेंगे अब हम लोग, ऐसे बनाया करेंगे, उसे लिखेंगे नहीं। जहाँ भी ऐसा आपको चिन्ह नज़र आएगा वो चिन्ह दर्रे का होगा। मतलब कौन सा? ये तो मैंने ट्रायंगल लिख के बताया है, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो होगा, ये वाला, ऊपर भी पर्वत और इसके नीचे भी पर्वत, और दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वत या पहाड़ों के बीच में छोटा सा जो तंग रास्ता है उसको क्या बोलेंगे हम? दर्रा बोलेंगे। तो पहला तो ये समझिए कि दर्रे की एक इमेज आपके दिमाग में बनी कि दर्रा कैसा होगा। ठीक है, अच्छा देखो, हम सब लोग जो हैं, अब आज के दौर में जो पर्वतीय टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अक्सर लोग जो है पर्वतों पर घूमना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले जो रास्ते होते थे पहाड़ों के, वो बहुत दुर्लभ होते थे, बहुत मुश्किल होते थे। अब क्या है ना, सरकारों ने भी पहाड़ों के रास्तों को डेवलप कर दिया है ना। जैसे पहले तंग थे तो थोड़े पहाड़ों को काट के उन्हें चौड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब जो बहुत सारे लोग हैं वो एज ए पर्यटक जो हैं वो पहाड़ों पर जाते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों पर जब वो जाते हैं तो मान लो एक शहर पड़ गया है, मान लो हरिद्वार प्लेन में है, ऋषिकेश प्लेन में हो जाएगा, देहरादून प्लेन में हो जाएगा, लोग मसूरी जा रहे हैं, मसूरी से ऊपर भी लोग जा रहे हैं, टिहरी जा रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह जा रहे हैं, ऊंची ऊंची जगह जा रहे हैं। तो वो जो बसें जाती होंगी, ट्रेन तो है नहीं वहाँ तक,
जो बसें वगैरह जाती होंगी वो घूम घूम कर जाती हैं, ठीक है। तो वो किन रास्तों से जाती हैं? वो दर्रों से जाती हैं, ठीक है। वो किससे जाती हैं? दर्रों से जाती हैं, ठीक है। तो याद रखो ये जो दर्रे होंगे ये भारत में किन किन राज्यों में पाए जाएंगे? भाई यूपी में तो कोई दर्रे होंगे नहीं, क्योंकि यूपी तो मैदान है। तो दर्रे पहाड़ी इलाकों में होंगे। तो दर्रे कहाँ पाए जाएंगे? अगर हम राज्यों की बात करें तो दर्रे कहाँ पाए जाएंगे? अगर हम राज्यों की बात करें तो लद्दाख में पाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में दर्रे होंगे, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी है वहाँ पर दर्रे होंगे, उत्तराखंड में दर्रे होंगे, सिक्किम में दर्रे होंगे, है ना, अरुणाचल प्रदेश में दर्रे होंगे। बोलो, यह जो पहाड़ी इलाके हैं जैसा अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं ना राजस्थान में, कुछ दर्रे वहाँ मिलेंगे। हमारा जो पश्चिमी घाट है जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, ये भी पहाड़ी है इलाका, तो यहाँ कुछ दर्रे हमें दिखाई देंगे। तो दर्रे सिर्फ इतने ही स्टेट में मिलेंगे, बाकी स्टेट में आपको दर्रे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक स्टेट करके हम लोग बात करेंगे दर्रों के बारे में। तो पहला स्टेप, सबसे पहले जो टॉप में है सबसे ऊपर, वो लद्दाख है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग लद्दाख के दर्रे। वैसे तो कहा जाता है कि पहाड़ों में सैकड़ों दर्रे होते हैं। कैसे होते हैं? सैकड़ों दर्रे होते हैं, लेकिन हम उन्हीं दर्रों का नाम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिनका यूज किसी न किसी रूप में हुआ है, एज ए टूरिस्ट, एज ए यातायात के लिए या व्यापार के लिए। हम उन्हीं दर्रों की बात करेंगे, है ना। हजारों दर्रे हैं। अब हजारों दर्रे पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। फिर तो हम दर्रों के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, 20-25 दर्रे पढ़ने हैं। भाई मैंने बताया हजारों दर्रे हैं, तो हजारों दर्रों में से 20-25 दर्रे पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। 20-25 दर्रे हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, और वो भी हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे, प्रत्येक राज्य के हिसाब से। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लद्दाख के दर्रे। सबसे पहला स्टेट है हमारा लद्दाख। लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे। देखिए, लद्दाख में एक दर्रा आता है और उस दर्रे का नाम है काराकोरम। क्या नाम आता है? तो हम ना ऐसे लिखेंगे, जैसे ये हमने लिखा, ये हमने चिन्ह बना दिया, तो ये चिन्ह किसका हो गया बेटा? दर्रे का चिन्ह हो गया, ठीक है। तो अभी से ना दर्रा बोलेंगे हम, अभी से दर्रे को नाम देना है। जैसे मैंने क्या नाम बोला, तो अब मैंने इसके ऊपर लिख दिया काराकोरम। काराकोरम। अब तुम क्या बोलोगे अभी से? काराकोरम दर्रा, क्योंकि याद भी तो करना है ना, ज़्यादा लिख के फ़ायदा क्या हो रहा? काराकोरम दर्रा। अच्छा देखो, ये काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो इस साइड में पड़ेगा लद्दाख, जो हमारा लद्दाख राज्य है, और जब लद्दाख से निकल के ऐसे जाओगे तो आप पहुंच जाओगे तिब्बत में। कहाँ पहुंच जाओगे? और तिब्बत मतलब चीन, और लद्दाख मतलब भारत। भाई लद्दाख किसका हिस्सा है? भारत का। तो तिब्बत मतलब चीन और लद्दाख का मतलब भारत। तो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने वाले एक दर्रे का नाम क्या है? अब इस दर्रे की एक विशेषता आप नोट कर लो। ये एक दौर में भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा हुआ करता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर का दर्जा है सर्वाधिक ऊंचाई का। अब इससे ऊंचा भी एक दर्रा खोज लिया गया है, वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा वो? हिमाचल प्रदेश में। तो पता, इसको हम एक विशेषता लिखेंगे, यह है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर, यह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दूसरा दर्रा है।
दूसरा दर्रा है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दूसरा दर्रा कौन सा भैया? काराकोरम दर्रा। एक दर्रे का नाम आप पढ़ेंगे यांगजी दीवान, वो हिमाचल प्रदेश में, बाद में लिखवाऊंगा मैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो यांगजी दीवान है, और दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम। तो यहाँ से दो सवाल आप याद रखो। पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो लद्दाख में। और दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगा आपसे कि काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख को। अगर लद्दाख से चाइना में जाना चाहते हैं, तिब्बत में, तो आप किस दर्रे के माध्यम से जा सकते हैं? काराकोरम दर्रा। एक दर्रा और है, उसका नाम है चोरबतला। देखो ये हमने चिन्ह बना लिया बेटा, और ये चिन्ह हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया क्या? हमारा दर्रा। और इसके ऊपर हमने लिख दिया चोरबत, चोरबतला। वैसे एक बात बताऊं, ये ला शब्द जो ना पहाड़ी में इसका अर्थ दर्रा ही होता है। जैसे मुलिंगला, थांगला, ठीक है। तो ला का मतलब क्या है? दर्रा है। तो ये चोरबतला, या इसे कहते हैं चोरबत दर्रा, ठीक है। एसएससी अभी ये नए वाले दर्रे थोड़ा पूछ रही है, अब काराकोरम जैसी चीज़ों को कम पूछा जा रहा है। तो ये जो चोरबतला दर्रा है ये किस किस को जोड़ेगा भाई? एक तरफ लद्दाख हो जाएगा हमारा भारत का, और दूसरी तरफ हो जाएगा पाकिस्तान का हिस्सा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो लद्दाख है हमारा, वो दो देशों के साथ में सीमा बनाता, बल्कि तीन के साथ में बनाता। हालांकि वो पीओके निकल जाता, वो अलग है। अगर पीओके को शामिल कर लोगे तो लद्दाख जो वो तीन राज्यों के साथ सीमा बनाता, तीन देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ठीक है। तो अगर लद्दाख से आपको जाना हो कहाँ? पाकिस्तान के पीओके में। कहाँ? पीओके में। ये पीओके की बात चल रही है, पाक अधिकृत कश्मीर की। तो कौन से दर्रे से जाया जा सकता है? चोरबतला दर्रा। यहाँ से सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। चोरबतला दर्रा किस राज्य में है? लद्दाख में। और चोरबतला दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है? लद्दाख और पाकिस्तान का वो हिस्सा जो किस में आता है? पीओके में आता है। एक दर्रा है, देखिए एक दर्रा है, ये मैंने बनाया एक दर्रे का चित्र, ये बन गया अपना कंप्लीट एक दर्रा, ठीक है। और इसका नाम है खारदुंगला। क्या नाम बेटा? खारदुंगला। वैसे दर्रे का नाम तो खारदुंग है, खारदुंग। और ला पहाड़ी में किसको कहते हैं? दर्रे को। तो ला का मतलब भी ऐसे याद रखो कि दर्रा ही होता है, ठीक है। तो खारदुंगला, ये खारदुंगला दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है एक तरफ हमारा लद्दाख, और दूसरी तरफ हमारा हिस्सा हो जाएगा बेटा तिब्बत का। एक तरफ लद्दाख और दूसरी तरफ तिब्बत का। बस याद रखो कि खारदुंगला दर्रा किस राज्य में है और वो किस किस को जोड़ता है? लद्दाख। और एक दर्रा हमें और मिलेगा यहीं पर, कहाँ भैया? लद्दाख में। ये हमने देखो एक दर्रा बनाया बेटा, ये दर्रे की इमेज बना ली हमने, और इस दर्रे के ऊपर हमने लिखा, उसका नाम है चांगला। क्या नाम है? चांगला। ये जो हमारा चांगला दर्रा है ये किस किस को जोड़ता है?
तो एक तरफ आएगा लद्दाख और दूसरी तरफ आएगा तिब्बत। लद्दाख और तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत। इसके बारे में एक विशेषता है, विशेषता यह है, एक झील पड़ती है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील का कुछ हिस्सा जो है, पेंगोंग झील का कुछ हिस्सा जो है वो चाइना में आता है और कुछ हिस्सा हमारे देश लद्दाख में आता है, मतलब लद्दाख में आता है। तो पेंगोंग झील तक जिस दर्रे से हम लोग पहुंचते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका मतलब ये कि ये पेंगोंग झील के मार्ग पर स्थित है। यह पेंगोंग झील के मार्ग, मार्ग मतलब रास्ते पर स्थित है। या इस बात को अगर मैं ऐसा कह दूं कि कौन सा दर्रा ऐसा है, इसे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कौन सा दर्रा ऐसा है जिसके माध्यम से आप पेंगोंग झील तक जा सकते हैं, तो फिर नाम आएगा चांगला दर्रा। चांगला, खारदुंगला, चोरबतला, ये सब नाम सेम से नज़र आएंगे आपको। एक और दर्रा है और उसका नाम हम लोग यहाँ नोट करेंगे, इधर नोट कर लेते हैं। और उस दर्रे का नाम है बेटा उमलिंगला। एक और दर्रा है, 5वां नंबर लिख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ये दर्रे का चिन्ह बना लिया और इसका नाम है उमलिंगला। उमलिंगला, ये उमलिंगला दर्रा जो है बेटा, ये एक तरफ हमारा लद्दाख है और एक तरफ पड़ेगा तिब्बत। लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। यहाँ क्या हुआ, एक नाम सुनोगे आप, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं सीमा सड़क संगठन। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर सीमा सड़क संगठन मतलब BRO ने एक, कहते हैं मोटर वाहन क्या बनाई है, रोड बनाई है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोड है। मतलब पहाड़ों पे एक दर्रे को पार करने के लिए रोड बनाई गई है उस दर्रे के पास, और वो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, वाहन योग्य रोड है, उस पर वाहन चल सकते हैं। देखो पहाड़ों पे एक बात और है, रोड बनाना बड़ा टफ काम है और पहाड़ों की रोड ज़्यादा लंबे समय तक टिकती भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ियाँ दरक जाती हैं। अब जिस पहाड़ी पे आपने रोड बनाई है, अगर वो पूरी पहाड़ी दरक गई, पहाड़ियाँ दरक जाती हैं ना, भूस्खलन हो जाता, तो पूरी रोड क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसलिए पहाड़ों पर ज़्यादातर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ पक्के रोड नहीं मिलते, कच्चे रोड मिलते हैं, क्योंकि पक्के रोड बनाकर फ़ायदा नहीं मिलता ना। ऊपर से मलबा आया, पहाड़ी दरक गई, मलबा आया, रोड पे आ गया, पूरा रोड ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए याद रखो, इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, इसको शॉर्टकट में कहते हैं बेटा BRO। अंग्रेजी में बोलेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सीमा सड़क संगठन मतलब BRO ने विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर वाहन योग्य सड़क बनाई है।
वाहन योग्य सड़क बनाई है। सड़क बनाई है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या है? जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब इससे ज़्यादा हाइट पर दुनिया में कोई भी वाहन योग्य रोड नहीं है जो उमलिंगला में है। ठीक है, जो उमलिंगला में है। ठीक है, देखो अगर हम थोड़ी सी बात और करें तो लद्दाख के अन्य दर्रे, लद्दाख के अन्य दर्रे, पहली बात तो मैं बता दूं, जो मैंने 5 दर्रे कराए हैं ये अपने आप में ही सुपर हैं। पेपर में इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर भी मैं 2 नाम बताऊंगा, एक का नाम है दिगारला और एक का नाम है तसाकला। और भी दर्रे हैं इनके अलावा भी। एक दर्रे का नाम है दिगारला, दिगारला दर्रा, और एक दर्रे का नाम आता बेटा, ये तो हो गया दिगारला, और एक दर्रे का नाम है तसाकला। यह साकाला कह देते हैं क्योंकि टी साइलेंट रहता। देखो क्या याद करना है, इन सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो इनमें से क्या याद रखना है। पहले ये 5 दर्रों के नाम याद रखो। कैसे याद रखोगे कि लद्दाख के कौन कौन से दर्रे हैं, तो लद्दाख के दर्रों के नाम याद रखो। देखिए पहले ला वाले याद रख लो। ठीक है, ज़्यादातर दर्रों के नाम के पीछे ला है। जैसे मिलेगा आपको चोरबतला, क्या मिलेगा खारदुंगला, क्या मिलेगा चांगला, क्या मिलेगा बोलो उमलिंगला, और ज़्यादा करोगे दिगारला, और उसके बाद में हो जाएगा शाकला। ठीक है, तो पहले तो यही 4 याद रखो भाई, चोरबतला, खारदुंगला, चांगला और उमलिंगला। ठीक है, और एक दर्रा याद रखो जिसका नाम है काराकोरम। हाँ, एक बात उमलिंगला के बारे में स्पेशली आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि उमलिंगला दर्रे के पास सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ ने दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाहन योग्य रोड बनाई है। वाहन योग्य सड़क का मतलब क्या होता है? जिस पर आप ट्रैफिक चल सकता है, जिस पर वाहन चल सकते हैं। और ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड हमारे बीआरओ ने तोड़ा था बोलीविया का। पहले बोलीविया में दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाहन योग्य रोड थी। बोलीविया का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? हमारे सीमा सड़क संगठन ने। और बड़ा मुश्किल और टफ काम है, मैं आपको बता दूं, बड़ा मुश्किल और टफ काम है। क्या काम? पहाड़ों पर रास्ते बनाना। क्योंकि बीआरओ इतना कठिन काम करता है, मैं समझता हूँ दुनिया में बीआरओ से ज़्यादा खतरनाक काम किसी का नहीं है। नीचे गहरी खाई है, ऐसी गहरी खाई है कि अगर आप गिर गए तो आपको कोई उठाने भी ना जाए। ठीक है, हजारों फीट गहरी नीचे खाई है, और आप ऊपर जो है पहाड़ों को काट के, ठीक है, और रास्ते बनाने का काम कर रहे हैं। उन खाइयों पे बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, मतलब पुल बना रहे हैं ताकि सेना को और वहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो बीआरओ का काम जो है वो सैल्यूट के लायक है। बहुत टफ काम होता है बीआरओ का। तो ये तो दर्रे हो गए कहाँ वाले भैया। अब चलते हैं लद्दाख के नीचे एक स्टेट है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो थोड़ा जम्मू कश्मीर के दर्रों की तरफ चलते हैं। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा जम्मू कश्मीर के दर्रे, क्योंकि पहाड़ तो जम्मू कश्मीर में भी है भैया। देखिए जम्मू कश्मीर के दर्रे, इन्हें आप कश्मीरी दर्रे भी कह सकते हैं। इनको हम नाम कश्मीरी दर्रे भी दे सकते हैं।
देखिए क्या होगा, मैं आपको बात बताऊं। एक दर्रा मैं ऐसे बनाऊंगा, ये एक दर्रा मैंने बनाया है, ठीक है। इस दर्रे का नाम हम लोग लिख रहे हैं, इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। ये जो बनिहाल दर्रा है ना हमारा, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये क्या करेगा, नीचे हमारा एक शहर है जम्मू, और ऊपर हमारा एक शहर है, उसका नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? तो जम्मू से श्रीनगर अगर आपको जाना होगा तो आप एक दर्रा पार करके जाएंगे, और उस दर्रे का नाम क्या भैया? बनिहाल दर्रा। कौन सा है? ये जो बनिहाल दर्रा है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। पढ़ाएंगे आपको पर्वत, ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो पहली बात तो ये याद रखो और मुझे बताओ कि बनिहाल दर्रा जो है वो किस पर्वत श्रेणी में है? अच्छा, बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? अच्छा, बनिहाल दर्रा किन किन शहरों को जोड़ता है? तो जम्मू से श्रीनगर। जैसा आप यहाँ से मान लो जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे तो या तो पंजाब जाना पड़ेगा आपको, पंजाब से आप जम्मू कश्मीर के लिए जाएंगे। मैं पहले थोड़ा सा मैप बता दूं आपको, ताकि आपको लोकेशन भी तो ध्यान में रखनी है कि ये मैटर चल क्या रहा है। तो इंडिया का मैप हमारा ये है, देखिए ये है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मान लो आप यूपी में रह रहे हैं और आपको कश्मीर जाना है, तो या तो आप यहाँ से निकलोगे, सहारनपुर पहुँचोगे। यहाँ ये जो बिंदु सा आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा बिंदु जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ हमारा यूपी वालों का सहारनपुर है। ये वाला बिंदु, ये जो बिंदु मैंने पता बनाया ना रेड कलर से, ये वाला है, यहाँ सहारनपुर है। तो सहारनपुर से आप कहाँ निकल जाओगे फिर? बोलो। हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश पूरा आपको पार करना पड़ेगा, फिर आप कहाँ पहुँचोगे? और हिमाचल प्रदेश है पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ के रास्ते दुर्गम होंगे, और आप जल्दी पहुँचना चाह रहे हैं तो यहाँ से सीधे आप निकलिए चंडीगढ़ के रास्ते और पंजाब आ जाइए। यहाँ आगे पंजाब, और पंजाब प्लेन में है, पंजाब में पहाड़ नहीं है, प्लेन है मतलब। अच्छा, चूँकि पंजाब प्लेन है तो यहाँ से आप टर्न करके जम्मू निकल जाएंगे। ये जम्मू है, जम्मू, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जम्मू शहर है ये, और ये है श्रीनगर, इनके बीच में पहाड़ है। तो यहाँ से आपको जब पहुँचना पड़ेगा कहाँ? श्रीनगर के लिए, तो एक दर्रा पार करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। अब ऊपर को पहाड़ ही मिलेंगे, ठीक है, ऊपर को क्या मिलेंगे भैया? तो याद रखो, अगर आप जाना चाहते हैं जम्मू से श्रीनगर तो बनिहाल दर्रे में जाएंगे, और ये किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये पीर पंजाल में है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर तो आप पहुंच गए। अब श्रीनगर से आप आगे जाना चाहते हैं, श्रीनगर से आप जाना चाहते हैं लद्दाख, लेह या लद्दाख, भाई लेह कह दो या लद्दाख कह दो, तो फिर आपको एक दर्रा पार करना पड़ेगा। एक दर्रा पार करना पड़ेगा श्रीनगर से कहाँ के लिए? लद्दाख के लिए, ठीक है। एक दर्रा पार करना पड़ेगा, और उस दर्रे का नाम है जोजिला। क्या नाम है इस दर्रे का बेटा? तो इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, ये जोजिला दर्रा है। अच्छा, ये जोजिला दर्रा जो है ये किस पर्वत श्रेणी में है? किस पर्वत श्रेणी में बना हुआ है? तो जोजिला दर्रा जो है वो पीर पंजाल में नहीं है, जोजिला दर्रा जो है वो जोस्कर पर्वत श्रेणी में है। कौन सी में? जोस्कर पर्वत श्रेणी। जोस्कर पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है, ठीक है। और ये जो दर्रा है ना, ये बनाया है एक नदी ने जिसका नाम है सिंधु नदी। तो इस दर्रे का निर्माण किसने करा है?
सिंधु नदी ने। तो इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी ने किया है। सिंधु नदी ने किया है मतलब इस दर्रे को किसने बनाया है? सिंधु नदी ने बनाया है। ठीक है। इंडस नदी ने कौन सा दर्रा बनाया है? जोजिला दर्रा। अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ से गिलगित के लिए, अगर श्रीनगर से आप गिलगित जाना चाहते हैं, गिलगित वाला हिस्सा ना पीओके की तरफ है, मतलब पीओके निकलना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आपको एक दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा। अगर श्रीनगर से आप जाना चाहते हैं गिलगित की तरफ, तो यहाँ से आपको एक दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे। अब श्रीनगर से आप निकल कर पहुँच गए हैं कहाँ पहुँच गए? गिलगित। श्रीनगर से अगर आप गिलगित जाना चाहते हैं, गिलगित वही हिस्सा है जो पीओके में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, तो आपको एक दर्रा पार करना पड़ेगा। उस दर्रे का नाम है बुर्जिल। क्या नाम बेटा उस दर्रे का? बुर्जिल दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा है। तो ये बुर्जिल है, बनिहाल है, और ये तीनों दर्रे एक ही सीक्वेंस में हैं। अगर चाहोगे तो बड़े आराम से इन दर्रों को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बुर्जिल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल किस में है? जोजिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर के 3 तो दर्रे याद रखो। अच्छा, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल, श्रीनगर से लेह और श्रीनगर से गिलगित, तीनों एक ही जगह पे हैं। इसका मतलब यहाँ से ट्रायंगल है, श्रीनगर पर ट्रायंगल है, नहीं है? ट्रायंगल बनया है, लेह के लिए भी है, गिलगित के लिए भी है और जम्मू के लिए भी है। 3 रास्ते हैं श्रीनगर से, और ऐसी दर्रे आप याद रख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें एक दर्रा, या हम यूँ कहें जम्मू कश्मीर के अन्य दर्रे, जम्मू कश्मीर के अन्य दर्रे, जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से और दर्रे हैं, उनके अगर नाम देखोगे तो उसमें एक नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा, पीर पंजाल दर्रा। क्या नाम मिलेगा सुनने के लिए? पीर पंजाल दर्रा। थोड़ा नाम याद रख लेना कि पीर पंजाल दर्रा जो है वो किस राज्य में आता है? जम्मू कश्मीर में। एक दर्रे का नाम आप पढ़ेंगे, उसे कहते हैं सियाला। सियाला दर्रा कहाँ का बेटा? जम्मू कश्मीर का। एक दर्रे का नाम पढ़ेंगे आप टांगला, टांगलांग दर्रा, टागलांग दर्रा कहते हैं, टागलांग ला का मतलब दर्रा ही होता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो मेरी तरफ से 4 दर्रे याद रखने हैं बस आपको, केवल 4 दर्रे आपको मेरी तरफ से याद रखने हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में। बनिहाल 1, जोजिला 2 और बुर्जिल 3, और 1 हो जाएगा पीर पंजाल। ये 4 दर्रे याद रखिए बस आप केवल। इन चारों दर्रों से ही जम्मू कश्मीर के सवाल बनेंगे। बाकी और भी बहुत सैकड़ों दर्रे हैं यहाँ पर, बाकी और कोई दर्रा आपको जो है याद नहीं रखना है। केवल आपको यहाँ से कितने दर्रे याद रखने भैया? 4। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लें दर्रों के बारे में। 2 स्टेट के दर्रे हो गए। सबसे पहला एक दर्रा हम बात करते हैं बिना देखे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की।
तो लद्दाख में चोरबतला, खारदुंगला, चांगला, उमलिंगला और काराकोरम 5 दर्रे हो गए। पांचों लद्दाख के हैं, ठीक है, पांचों लद्दाख के हैं और ज़्यादातर तिब्बत को ही जोड़ रहे हैं एक दर्रे को छोड़कर। बोलो चोरबतला जो जोड़ता है लद्दाख से पाकिस्तान को, ठीक है। उमलिंगला दर्रे की खास बात क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची रोड, वाहन योग्य रोड, दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य रोड कहाँ बनाई गई है? उमलिंगला दर्रे के पास। किसने बनाई है? तो बीआरओ ने या सीमा सड़क संगठन ने, और ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक होगी बात। और एक दर्रा वहाँ पर था काराकोरम, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा, दूसरा सबसे ऊंचा। फिर उसके बाद में हमने देखा जम्मू कश्मीर के दर्रे हमें 4 पढ़ने हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल पीर पंजाल में, श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला जोस्कर पर्वत श्रेणी में है और सिंधु नदी ने उसको बनाया है। और श्रीनगर से जा रहे हैं हम कहाँ के लिए? गिलगित के लिए, तो बुर्जिल दर्रा, ठीक है। और ये तीनों दर्रे कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है पीर पंजाल, ठीक है। चलो भाई।